कि कहीं अररिया में, कहीं कटिहार में, कहीं किशनगंज में किसी चुनावी रैली से मुझे हैप्पीनेस इंडेक्स समझ में आए। मुझे तो एक मनिहारी की रैली भी याद आ रही है। मनिहारी की वो रैली मुझे याद आ रही है, राममोहन जी, और जिसमें जो जनता पहुंची वही उछाल के कांग्रेस के मंच के ऊपर पता नहीं क्या क्या फेंकने लगी, पता नहीं क्या क्या फेंकने लगी। उसमें जूते थे, चप्पल थे, कुर्सी के कुछ हिस्से थे, कुछ गमछे थे, नाराज थे वो। और वो तस्वीरें भी मेरे ख्याल से किसी से छुपी हुई नहीं है, सबके सामने होंगी। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये सब कुछ आप लोग कर रहे हैं? क्या सांप्रदायिकता आप लोगों ने की है जयराम विप्लव, जिसके लिए ये कह रहे हैं कि भाई सांप्रदायिक ताकतों को नहीं आने देना है? राममोहन जी, मैंने मतदान कर दिया है पहले चरण में और ग्राउंड पे मौजूद हूँ। ग्राउंड जीरो पर जो कुछ मैं देख रहा हूँ, अब दूसरे चरण में तो नहीं कीजिएगा, ये भी ध्यान रखना है। वापस आ रही है, और अगर आपको जानना तो नहीं करोगे, भाई बीच में अगर बोलेंगे तो नहीं चलता ना। ठीक है विप्लव जी बोलिए। मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ, बोलिए विप्लव। सम्मान करिए, 15 मिनट सबको सुना है। राकेश सिन्हा साहब, अजय जी भाई क्या मजाक है ये? राममोहन जी जी बोलिए। मैं अपनी बात कह सकता हूँ क्या? मुझे बोलिए विप्लव जी, आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे, बोलिए विप्लव जी। मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ और मैंने चुनाव में भाग लिया, और ग्राउंड पर घूम करके ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि एनडीए की सरकार एक बड़ी बहुमत के साथ वापस आ रही है। और मीडिया को अगर जानना है, सबसे आसान माध्यम है आपके चैनल पर विपक्ष के प्रवक्ता से लेकर के इनके तमाम बड़े नेता जो बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कपिल सिब्बल तक को उतरना पड़ रहा है। तो हार के लिए अभी से तैयारी चल रही है। ठीकरा एक बार फिर से वोट चोरी, चुनाव आयोग, प्रशासन, हेरा फेरी, और आपके भी इस डिबेट में एक व्यक्ति ने आरोप लगा दिए कि धांधली करके चुनाव जीता गया था। धांधली का एक ही उदाहरण है राममोहन जी जो प्रमाणित है। धांधली करके इंदिरा गांधी जी चुनाव जीत गई थी, कोर्ट ने उनको बर्खास्त किया। उनको उसके बाद क्या हुआ? इसी बिहार से क्रांति निकली थी, तो बिहार की भूमि तो किसी की धांधली बर्दाश्त नहीं करती है। और अब जो अराजकता का माहौल इनके नैरेटिव में, इनके कैंपेन में दिख रहा है, जहां रील्स के माध्यम से ये डरा धमका रहे हैं कि भैया के सरकार बनतो तो उनके समर्थक रंगदार बनतो, और भैया के आवे दे सत्ता में तो घरा से उठा लेबो कट्टा दिखा के। ये जो नैरेटिव है ना, इसके खिलाफ एक अपार गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है, और लोग इनको किसी कीमत पर नहीं चुनेंगे। ठीक है, तो किसी प्रकार से दोहराने की आवश्यकता। देव ज्योति जी के पास जाना है। फिर आपने प्रैक्टिकल में दिखा दिया का नमूना, ये आपने मोकामा में प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, में भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि मेरे समय का चला रहे हैं और कैसी सरकार बनाएंगे आप, उसकी झलक मोकामा में देख लीजिए। मोकामा की जनता ने, बिहार की जनता ने देख लिया वो झलक। उसको हम बिहार बनाना चाहते हैं, काम करते हैं, जनता को आगाह करते हैं। ठीक है, ये खुद कह रहे हैं। मुझे देव ज्योति जी के पास जाना है। देव ज्योति जी, तो कट्टा सटा के घर से देव ज्योति जी, एक नैरेटिव सीमांचल में ये भी चलाया जा रहा है, सरकार बनेगी जी, तो हम ठीक है, बनेंगे। जयराम जी कह रहे हैं कि आईटी की पढ़ाई करो, हम कह रहे हैं शिक्षा लो। जयराम जी, एक मिनट, देव ज्योति जी, देव ज्योति जी, एक नैरेटिव ये भी चलाया जा रहा है सीमांचल से। एक मिनट विप्लव साहब, 5 वर्ष में 1 करोड़। अरे जयराम विप्लव जी, पढ़ो लिखो, कट्टा ठीक है। अब मुझे देव ज्योति जी एक बात बताइए, एक नैरेटिव सीमांचल से यह भी चलाया जा रहा है कि वो एमवाई जो था आरजेडी का, उसमें अब मल्ला और यादव हो गया है, मुस्लिम को माइनस कर दो। और ये नैरेटिव असदुद्दीन ओवैसी का खड़ा किया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली बार सीमांचल का समीकरण क्या था। देखिए, ये सब जो है प्लांटेड होता है, प्लांटेड खबर चलता है। हमने तो ओवैसी साहब को हमने चिट्ठी भी लिखा है कि हमने अफजल भाई, हमारा जो गोड़ाम का जो हमने समर्थन किया, एक मोहम्मद का बेटा को समर्थन कर दिया हम लोगों ने। हमने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी को विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि वहाँ 3 मुसलमान लड़ रहे थे, और 2 भाई लड़ता है तो तीसरे को फायदा होता है। लेकिन ओवैसी साहब का पार्टी ने अभी तक हमारे अफजल भाई को पोलिंग के दिन से 2 दिन पहले भी हमने रिक्वेस्ट भेजा, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हैं ये लोग, बीजेपी को मजबूत करने के लिए ये लोग जो है रायता फैलाते हैं।
कहाँ हैदराबाद, कहाँ बिहार, आप पूछिएगा आपकी लोकतंत्र है, कोई भी कहाँ से जाके नहीं, कोई भी कहाँ क्या, वो लड़ सकता वो हैदराबाद में तो कांग्रेस के साथी है ना, वो आपके गठबंधन के साथी हैं, वो रेवंत रेड्डी को सपोर्ट कर रहे हैं। वहां का चुनाव अभी हो रहा है, उसमें भी उन्होंने अपना प्रत्याशी विड्रॉ कर लिया, वो कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। जो बताया, आज ओवैसी साहब आते हेलीकॉप्टर में घूम घूम के बोलते कि महागठबंधन की जो सरकार है उसको मैं समर्थन करता हूं और भारतीय तो वो जनता कह रहे हैं पार्टी हमने को 5-6 हराना सीट है। मांगी थी, यही कोई ये मुझे बात एग्जैक्ट अगर डेटा पता नहीं बोलते है। वो कह रहे हैं हमने और 6 भी सीट जो है मांगी थी, मजबूती आती ना, 6 सीट दे देते। और भी मजबूती आती ना, मतलब थोड़ी ना है कि राम नाम जपना और तो देव ज्योति, आपको लगता है कि आपने डिप्टी सीएम के पद के लिए बात कर ली, आपके नेता को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दिया गया, ओवैसी ने कहा कि हम 5-6 सीटें इन लोगों से मांग रहे थे, अगर हमको ये दे देते तो आपने बदले में कहा कि ये एक्सट्रीमिस्ट है। देखिए कि हम भी हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हम कट्टर हिंदू नहीं हैं। कट्टर हिंदू, और जिस तरह से उनका भाषा का वो प्रयोग करते हैं, रायता फैल जाता है उनका बात का जो है, उससे हम लोग को नफरत है। ठीक है, रायता नहीं फैलना चाहिए कोई चीज में, सब चीज में रायता फैला देते हैं। अरे हम भी हैं, हिंदू हैं, क्या हम मुसलमान के साथ एक थाली में खाना नहीं खाते हैं? हम मुसलमान भाई के साथ भी खाते हैं। मेरे घर में आज 25 साल से मुसलमान खाना बना रही हैं, हम लोग छोटे से उम्र से आ गए हैं, आज भी जो है हम उन्हीं का हाथ में, नुरजा खातून मेरे घर में खाना बनाती है, उन्हीं के हाथ से आज भी हम नाश्ता करके सुबह निकले हैं। लेकिन देव ज्योति जी कह रहे हैं कि रायता फैलाने का मैं सख्त विरोधी हूँ। जो है दो दीवार नहीं जा सकता है। एक प्रश्न पूछ लीजिए ना, 11 सीटों पर किसने रायता फैलाया जो ये आमने सामने लड़ रहे हैं? कहीं पर राजद वर्सेस वीआईपी हो रहा है, कहीं राजद वर्सेस कांग्रेस हो रहा है, बायोलॉजिकल ये रायता किसने फैलाया? ठीक है, अब मुझे एक ही बात नहीं समझ, इसका जवाब दे देते हैं। हाँ जल्दी ज्योति जी, क्विक, फिर मुझे वाजपेयी जी के पास जाना है जी। इनके प्रधानमंत्री जी मतलब पंचायत में हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं, ऐसा क्या है कति पिछड़ा और पिछड़ का बेटा दोनों मिलके हेलीकॉप्टर में घूम के जो है 80 हेलीकॉप्टर बोल रहे हैं प्रधानमंत्री स्वयं अति पिछड़ा के बैठे हैं, तो ये सब राग मतलब ये पुराना दौर गया जब आप ये बदलाव करते थे। प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े नेता हैं, पिछड़ों के भी नेता हैं, अगड़ों के भी नेता हैं, अति पिछड़े और दलितों के भी नेता हैं, तो ये सब काम कैसे? आप बताइए ना, लड़ाई क्यों हो रही है? क्यों राजद के कहने पर आपके प्रत्याशी को दिखा दिया जाता है और आपके नेता अब मुझे ए के वाजपेयी साहब के पास जाना है, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देखो, सब्र का सम्मान करना चाहिए, मैं सभी पैनलिस्ट को कहना चाहता हूं, सब्र का सम्मान करना चाहिए। सब्र बिहार की जनता ने भी बहुत किया है और अपना वोट डालने के लिए 1-2 दिन के बाद जाएगी, और ए के वाजपेयी साहब ने भी बहुत किया है, सबसे वरिष्ठ हैं, अनुभवी भी हैं। वाजपेयी साहब, ये जो जितनी बातें आप विपक्ष की सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि किसी का कनेक्शन जनता के मन के साथ बैठ रहा है? क्योंकि पिछली बार का जो मैं इलेक्शन देख रहा हूं, बहुत बड़े अंतर का चुनाव नहीं था, लेकिन अंतर यह था कि थोड़ा सा कि एलजेपी का स्टांस क्या है। चिराग जी, अब मुझे बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि कोई कनेक्शन बैठ रहा है? ऑफ इंडिया को बधाई। पहली बार बिहार के इतिहास में 65% वोटिंग हुई है और एक बूथ पर भी रीपोलिंग के ऑर्डर नहीं हुए हैं। और कहीं आपने नहीं सुना होगा किसी ने शिकायत की कि वोट चोरी हो गया या मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ये झूठा नैरेटिव बनाने की इन्होंने बहुत कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, लेकिन ये चला नहीं और चलेगा भी नहीं। वाजपेयी जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो चला है बिहार की जनता ने, पाशा जी फिर मैं आ रहा हूं, आपसे काउंटर कराऊंगा, एक सेकंड आपसे काउंटर कराऊंगा, थोड़ा सा हाँ बोलिए वाजपेयी। सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार की जनता ने महसूस किया है वो ये था कि जंगल राज की वापसी ना हो जाए, और बिहार की जनता ने उसी को मद्देनजर रखते हुए इतनी हाई परसेंटेज वोटिंग की है। जंगल राज आज तक भूली नहीं है, जिन्होंने खुद देखा है आंखों से वो नहीं भूले, उनके परिवार के सदस्य नहीं भूले।
और 20 साल में जो इस सरकार ने काम किया है वो भी बिहार की जनता महसूस कर रही है। इधर की बातें उधर की बातें करने से नहीं होता है, काम लोगों ने महसूस किया है। 65% रिजर्वेशन अभी कह रहे थे कोई सज्जन के, उन्होंने तेजस्वी यादव ने दे दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती है, वो कैबिनेट मंत्री की तरह एक कैबिनेट मंत्री होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। अगर नीतीश बाबू चीफ मिनिस्टर नहीं होते तो ये कैसे हो सकता था?